हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो सीआईडी के आई गैंग वाली स्टोरी का ये पार्ट 2 है और अगर आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लो। एक एक करके आई गैंग स्टोरी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको हम इस वीडियोस में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो सीआईडी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो गाइस, आई गैंग स्टोरी का ये पार्ट 2 यानी कि एपिसोड 2 है और इसकी शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि एक गाड़ी जा रही होती है एंड गाड़ी कहीं पे रुकती है। दो भीख मांगने वाले लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एक बंदे को जो कि गाड़ी चला रहा होता है। एक बंदा आगे से ड्राइविंग सीट के पास उसको डिस्ट्रैक्ट करता है एंड पीछे वाला वहां से उसकी कार में से एक बैग को उठाने की कोशिश करता है, यानी कि लूटने की कोशिश करता है। लेकिन जो गाड़ी वाला होता है उसको पता चल जाता है कि पीछे से वो इसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में वो जो गाड़ी का पूरा शीशा होता है ऊपर कर देता है एंड बंदे का गला अटक जाता है वहां पे और वो मर जाता है। इतनी बेरहमी से उनको मार के गाड़ी वाला चला जाता है, यानी कि उनमें से एक बंदा जो है वो मरा था जो कि पीछे से बैग लूटने की कोशिश कर रहा था एंड दूसरा बंदा जो कि आगे था वो बच गया। एनीवेज, उसके बाद सीआईडी आ जाती है क्राइम सीन पे। वो आकर इस डेड बॉडी को देखती है। वो देखते हैं कितनी ज्यादा बेरहमी से इस बंदे को मारा गया है, बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया है। तारिका ये कहती है कि इसके सर पे कुछ हैवी लगने के कारण इसकी मौत हुई है, यानी कि वो ये देखते हैं कि इसकी मौत गले पे जो शीशा लगा है उससे नहीं हुई है। तो गाइस, ये चीज देखने के बाद वो ये भी चेक करते हैं कि आखिर ये बंदा कौन हो सकता है, क्यों मारा हो सकता है एंड इनको उसके पास से काफी सारे वॉलेट्स मिलते हैं। और ये भी पता चलता है कि ये जो वॉलेट्स हैं अलग अलग लोगों के हैं जिसमें अलग अलग लोगों के इन्फॉर्मेशंस हैं, यानी कि उन्हें ये पता चल जाता है कि ये जो बंदे हैं ये पॉकेट मार है। लेकिन कोई ऐसे ही पॉकेट मारों को इतना ज़्यादा बेरहमी से क्यों मारेगा, वो ये सोचते हैं। वो कहते हैं कि अगर पॉकेट मार है तो हमारे पास इसका डाटाबेस वगैरह रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। तो जहाँ पे वे रहते हैं वहाँ पे उस घर में चले जाते हैं एंड अंदर घुस जाते हैं। तो गाइज, ये उस घर में घुस जाते हैं तहकीकात वगैरह करने कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको मार दिया गया एंड क्या सब रहा होगा। एंड वहां पर जाने के बाद वो देखते हैं कि ऊपर से छत से खून टपक रहा होता है। ये चीज देखने के बाद ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड ये जो खून है वो इसको फॉलो करके ऊपर जाते हैं। एंड गाइस, जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं इस खून को फॉलो करते हुए, वैसे वो ये भी देख रहे थे घर में कि कहीं कहीं खून फैला हुआ है एंड कोई बंदा ऊपर से नीचे को गया है। एनीवेज, फिर वो देखते हैं कि उन्हें एक और डेड बॉडी मिल जाती है। ये उस बंदे की डेड बॉडी है जो कि स्टार्टिंग में दो बंदों में से पहले वाला बंदा था। उनमें से एक को तो मार के ही चला गया था कार वाला एंड दूसरा जो बच गया था उसकी डेड बॉडी भी इन्हें यहाँ पर मिल जाती है। दोनों एक साथ रहते थे एंड यहाँ पर ये बंदा भी मार दिया गया है। एंड गाइज, ये इन्हें पता चल जाता है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि इनके पीछे पड़ा है। लेकिन पॉकेट मारों के पीछे क्यों पड़ेगा, इन्होंने ये सोचा कि इस करके पड़ा होगा बिकॉज ये पॉकेट मारों ने कोई कीमती चीज डेफिनेटली लूटी होगी उस किलर की, जो कि वो कीमती चीज यहाँ पर ढूंढने आया होगा जो कि उसे मिल नहीं रही है एंड इसी करके उसने इसको भी मार दिया। फिर वो आपस के आसपास के जो नेबर्स हैं उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह के लोग थे एंड क्या किस तरह का एटमॉस्फेयर था, कुछ पता था इन्हें उनके बारे में या फिर नहीं पता था। तो गाइज, वो कहते हैं कि हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो इन लोगों से दूर ही रहते थे बिकॉज सामने वाले बंदे भी ज्यादा इनसे बातचीत करने की कोशिश वो नहीं करते थे, जिनका नाम था राजू और शिवा। तो इसी करके इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, इन्हें उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता थी और ये भी कहते थे कि इनके घर में अलग अलग तरह के लोग आते रहते थे, कभी कभी तो पुलिस भी आ जाती थी। वहीं पर सीआईडी जब ये तहकीकात कर रही होती है वहां पर उनको एक और बंदा सामने खड़ा दिखता है जो कि इनको देख रहा होता है एंड वो भाग जाता है सीआईडी को देखकर। इसी करके सीआईडी की जो टीम है वो भी उनके पीछे लग जाती है एंड वहीं पर बात बात करते करते एकदम इनके पीछे भागने लग जाती है। तो गाइस, वो जो बंदा है वो काफी आगे दौड़ जाता है तो उसको वो पकड़ तो नहीं पाते, लेकिन हाँ उसकी जेब से एक डिवाइस जरूर गिरता है। वो डिवाइस जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह कैच करने के लिए वो डिवाइस होता है, काफी छोटा सा डिवाइस है, लेकिन बिकॉज उनके हाथ से गिर गया वो जो बंदा भागा था तो इन्होंने पकड़ लिया। एंड अभी इस मोमेंट में इन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में इसके पास क्यों होगा एंड किस तरह का ये डिवाइस है। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर सालुंखे ये पता लगा लेता है कि ये जो घर है यहाँ पे दो लोगों के उन्हें डेफिनेटली वो मिले हैं अलग अलग फुटप्रिंट्स, यानी कि दो अलग लोग थे, दो खूनी थे जो कि इस चीज में मिले हुए थे। यहाँ पे उसका कोई साथी भी था। ये चीज भी डॉक्टर सालुंखे ने इसके बारे में बात करी एंड ये जो डिवाइस है उसको भी डॉक्टर सालुंखे देखता है एंड ये बताया जाता है कि इस डिवाइस के बारे में डॉक्टर सालुंखे को ज्यादा नॉलेज नहीं है,
लेकिन इस डिवाइस की जिस टेक एक्सपर्ट को नॉलेज होगी, उससे वो बात करेंगे बाद में। तो गाइज़ एक ऐसा जगह जहाँ पे ज़्यादातर वो पॉकेट मार वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाते हैं दया और अभिजीत, एंड वहीं पर अभिजीत को फ़ील होता है जैसे कि पीछे से किसी ने उसका वॉलेट निकाला है, यानी कि उसकी जेब लूटने की कोशिश करी है, एंड वहाँ पर दया भी खड़ा होता है। तो अब यहाँ पर वो किसी-किसी बंदे पे शक कर लेते हैं कि क्या तुमने मेरी पॉकेट मारने की कोशिश करी? लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता नहीं चलता कि किसने कोशिश करी। बट एक्चुअली किसी ने यहाँ पर उनको लूटने की कोशिश नहीं करी थी। अभिजीत जब अपना वॉलेट खोलता है तो उसे एक चीज़ मिलती है, एक ऐसी पर्ची मिलती है जो कि पहले तो उसके वॉलेट में नहीं थी, यानी कि अभी यहाँ पर भीड़ में किसी ने उसका वॉलेट निकाला एंड उसमें पर्ची डाल दी, एंड उस पर्ची पे एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये एड्रेस देखने के बाद दया और अभिजीत दोनों इस उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, एंड उस एड्रेस पे एक बंदा मिलता है उन्हें। उस बंदे का नाम है प्रकाश। प्रकाश ये कहता है कि आप लोगों को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है, उसी ने वॉलेट में वो पर्ची डाली थी, वो एड्रेस दिया था ताकि दया और अभिजीत खुद इसके घर में आ पाए। एंड अब दया और अभिजीत आ ही जाते हैं तो ये सारा कुछ इनको बताने लग जाता है कि एक्चुअल में किस तरह से इन्वॉल्व है। वो जो बंदे मरे हैं जो कि पॉकेट मारे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग इसी बंदे के अंडर काम करते थे, एंड वो जो सारा पैसा लेकर आते थे इसको देते थे एंड ये बाकी बंदों में भी बांट देता था। एंड अब यहाँ पर एक खुद एक क्रिमिनल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, इसी करके सीआईडी वालों को खुद उसने बुला लिया बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। इसके 2 बंदे राजू और शिवा, उनको मार दिया गया एंड एक-एक करके इसके बंदों को मारा जा रहा है। वो बताता है कि इससे पहले भी एक बंदे को मार दिया गया था जिसका नाम था राकेश, एंड जो राकेश को मारा गया था उसको ऐसे दिखा दिया गया कि वो बहुत दारू पीकर कोई लफड़ा करके मर गया, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा बंदा था ही नहीं जो कि दारू वगैरह पीता हो। तो इसे ये पता है कि कोई तो है जो कि इसकी गैंग के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि इसकी पॉकेट मार वालों गैंग को मारना चाहता है, एक-एक करके बंदों को घटा रहा है, इसी करके डरा भी हुआ था। दूसरी ओर डॉक्टर सालुंखे वो डिवाइस के एक्सपर्ट को एक बुला लेते हैं एंड यहाँ पर उसे कुछ डिटेल्स सुनने को मिलती हैं। जो एक्सपर्ट होता है वो हैरान हो जाता है कि ये डिवाइस आखिर मिला कहाँ से? सालुंखे कहता है कि एक मुजरिम से मिला है। एंड गाइस ये डिवाइस इस तरह का है कि ये ज़्यादा नॉर्मल गुंडों के पास नहीं होता, नॉर्मल मुजरिमों के पास नहीं होता। इसको नष्ट भी नहीं किया जाता, बहुत ही बड़े अच्छे मटेरियल के साथ ये बना हुआ है। इस तरह का ये डिवाइस है। उसके बाद जो दया और अभिजीत हैं उन्हें एक और लाश मिल जाती है एंड उसी घर में उन्हें एक किलर भी मिल जाता है जिसको वो वहीं पर पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा था यहाँ पर, करना क्या चाह रहा था? लेकिन गाइस वो एक्चुअल में किलर नहीं होता, वो ये चीज़ कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में एक रॉ एजेंट हूँ। एंड इसी चीज़ में वो उसको बाकी के सीआईडी मेंबर्स के सामने लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर जाके वो उनको अपना कार्ड दिखा देता है एंड उनको विश्वास दिला देता है कि हाँ, ये रॉ एजेंट ही है। एंड इस करके वो कहता है कि वो पेन ड्राइव के पीछे एक लगा हुआ है एंड वो पेन ड्राइव इन पॉकेट मारों के पास हो सकती है। वो किस तरीके से हो सकती है मैं बताता हूँ। तो गाइस उन्होंने ये कहा कि एक पेन ड्राइव है जिस पे एक गवर्नमेंट न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर काम कर रही थी। उस पेन ड्राइव में उसकी इन्फॉर्मेशन थी। एक एम्प्लॉई ने उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया एक पेन ड्राइव में एंड वो पेन ड्राइव उस बंदे के बैग से चोरी हो गई और वो बैग ही चोरी हो गई। इसी करके वो चोरी इन पॉकेट मारों ने करी है। इसी करके ये पॉकेट मारों के पीछे ये रॉ भी लगी हुई है, ऐसा ये बताते हैं। एंड जो उस बंदा का बॉस था, यानी कि जिसने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है पेन ड्राइव में डाली एंड जिससे बैग से वो चोरी हो गया, उसका भी एक बॉस था जो कि उससे ये सब करवा रहा था बिकॉज वो तो न्यूक्लियर प्लांट का एम्प्लॉय था। तो इस करके उनका बॉस एंड ऑल्सो रॉ दोनों इस पॉकेट मार गैंग के पीछे पड़ गए थे बिकॉज इनके पास वो पेन ड्राइव है जिसकी कीमत करोड़ों में है। और गाइस इनको जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर जो लाश पड़ी है उसके ही गले से मिलती है, यानी कि वो निगल गया था उस पेन ड्राइव को। एंड गाइस ये पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेते हैं, पेन ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन भी है। ये जो रॉ एजेंट है इसको दे देते हैं, वो अपने फ़ोन में डालकर चेक कर लेता है कि हाँ सही है, सारी इन्फॉर्मेशन है और अपने बॉस को बता देता है कॉल करके कि हाँ मुझे पेन ड्राइव मिल गई है। सीआईडी की टीम को थैंक यू करता है एंड सीआईडी की टीम भी खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, जो पेन ड्राइव है इतनी ज़्यादा करोड़ों की कीमत वाली वो तो एटलीस्ट मिल गई। लेकिन गाइस अब यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर एक गेम चेंजिंग ट्विस्ट देखने को ये मिलता है कि सीआईडी की जो टीम है उन्होंने ये पॉकेट मारों की जो लाश वगैरह है उनकी 2 फोटोज उनके पास थी जो कि वो प्रकाश को भेजते हैं। एंड गाइस प्रकाश उन फोटोज को देखकर कहता है कि हाँ उनमें से एक बंदा तो जिसकी लाश है वो इसी का बंदा है, इसी के अंडर आता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसकी जो लाश है उसे पहचान नहीं पा रहा है, वो इसका कोई बंदा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो बंदा निकल गया पेन ड्राइव वो इसका बंदा था ही नहीं। अब यहाँ पर ये चीज़ से इनको ये पता चलता है
कि एक्चुअल में जिसने पेन ड्राइव निकली वो एक रॉ एजेंट था, वो एक अच्छा इंसान था। एंड अब यहाँ पर इनसे पेन ड्राइव लेकर जो चला गया, जिसे ये रॉ एजेंट समझ रहे थे, वो एक्चुअल में बुरा इंसान था। एंड वो एक्चुअल में एक रॉ एजेंट नहीं था, इनको उल्लू बना गया सीआईडी की टीम को बेवकूफ़ बनाने के बाद। इनसे ये करोड़ों की कीमत वाला जो पेन ड्राइव है वो लेकर भाग जाता है, जिसमें पता नहीं किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन प्रकाश को सीआईडी वाले कहते हैं कि अपने अगर तूने पाप धोने हैं तो एक अच्छा काम कर, अपने जितने भी बंदे हैं, जितने भी पॉकेट मार हैं, अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, उन्हें ये बंदे की फोटो दिखा देना। उनके पास फोटो सीसीटीवी से आ गई और ये बंदा जो है इसे देश से बाहर या फिर शहर से बाहर मत निकलने देना। तो गाइस सबके पास ये फोटो सर्कुलेट हो जाती है एंड उसके जो बंदे हैं पूरे शहर में फैले पड़े हैं, हर चौराहे पे, हर रेड लाइट पे खड़े होते हैं। अब उनके पास ये फोटो पहुंच जाती है एंड एक कार में यही बंदा जो कि पेन ड्राइव लेकर आ गया है सीआईडी वालों से, वो जाता हुआ दिख जाता है इसके बंदों को। एंड गाइस वो अपनी गाड़ी थोड़े टाइम के लिए रोककर कहीं जाता है। उसी के चलते हुए जिन बंदों को अपने सामने ये बंदा दिख जाता है, वो उसकी गाड़ी को देख लेते हैं, उसकी गाड़ी में साइलेंसर में कपड़ा घुसा देते हैं ताकि आगे चलकर उसकी जो गाड़ी है वो रुक जाए। एंड ऐसा ही हुआ, आगे चलकर उसकी गाड़ी रुक गई एंड वो वहीं पर स्टक हो गया। एंड ये सारे बंदे निकलकर बाहर आ जाते हैं डंडों वगैरह के साथ, उसको घेर लेते हैं, यानी कि उसको पकड़ लेते हैं। एंड उसी मोमेंट पे ये डंडों के साथ उसको मारते तो नहीं है, पर हाँ ये बंदे को रियलाइज हो जाता है कि अब वो पकड़ा गया है, अब वो बच नहीं सकता है, बिकॉज सीआईडी की जो टीम है वो भी वहीं पर कुछ मिनटों के बाद आ रही है, वो उसे रियलाइज हो जाता है। एंड गाइस वहाँ पर सीआईडी की जो टीम है वो भी फिर आ जाती है कुछ टाइम के बाद, बिकॉज उन्हें बता दिया जाता है कि हमने इस बंदे को पकड़ लिया है। तो गाइस सीआईडी की टीम जब तक आती है, ये जो बंदा है ऑलरेडी घायल हो चुका होता है एंड यहाँ पर मर चुका होता है। सारे आसपास के लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर मरा कैसे, हमने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो इसको मारपीट करी भी नहीं। और उसके कार में से वही जो मीटर सा था जो कि डॉक्टर सालुंके ने पहले पकड़ा हुआ था, वही मीटर भी मिलता है जो कि फ्रिक्वेंसीज वगैरह को डिटेक्ट करता होता है। एंड गाइस यहाँ पर मेन ट्विस्ट जो है वो ये देखते हैं कि आखिर वो मरा ऐसे कि उसके हाथ में भी वही अंगूठी है जो कि हमने पिछले पार्ट में देखी थी। वो अंगूठी जो कि जिसको अगर थोड़ा सा घुमाएंगे तो उसमें से एक पिन निकलेगा और शरीर में एक ऐसा पॉइजन जाता है जो कि बहुत तेजी से बंदे को मार देता है। पिछले वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई गैंग में जो भी बंदा आई गैंग के नीचे काम कर रहा होता है उसको ये रिंग दी जाती होती है, वो घुमाता है, उसमें पॉइजन चला जाता है। ये उस मोमेंट पे सुसाइड कर लेते हैं जब इन्हें पता चल जाए कि इनका राज बाहर आने वाला है या फिर इन्हें सीआईडी की टीम या फिर कोई भी बंदा पकड़ने वाला है, तो अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। इतना ज़्यादा आई गैंग का खौफ है इन्हें। सीआईडी की टीम ये रिंग देकर काफ़ी चौंक जाती है एंड उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा आई गैंग वाला यानी कि वही ऑर्गेनाइजेशन जिसको इन्होंने पिछले केस में सॉल्व किया था, डोनर वाले गैंग से रिलेटेड था, वही ऑर्गेनाइजेशन का कुछ यहाँ पर भी रिलेशन है। एंड यहाँ पर आई गैंग का कनेक्शन आ जाता है ये वाले एपिसोड में। यहाँ पे ये वाला जो एपिसोड है एपिसोड 1432 है, अगर आप फुल देखना चाहते हैं जाकर देख लीजिए। ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है, ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। आने वाले टाइम में आई गैंग की इस सीरीज की कंटिन्यूएशन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे कहाँ कहानी जाएगी वो सब जान लेंगे। तो चैनल से बने रहो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।